दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या किसी को वापस से कोरोना वायरस हो सकता है? शायद नहीं मालूम होगा। दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों ने कोरोना वायरस से जुड़ी हर एक चीज विस्तार से देखी है और जानी होगी, जहां हमने इससे जुड़ी हर एक बात आपको बताई है। लेकिन एक बात जो देश के करोड़ों लोगों के दिलों में होगी, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि आप में से अधिकतर लोग यही सोचते होंगे कि अगर बाई चांस हमें कोरोना वायरस हो गया और हम ठीक हो गए, तो क्या वापस से हमें ये वायरस हो सकता है या फिर हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे? तो दोस्तों, इस बारे में रिपोर्ट जारी हुई है और उसी रिपोर्ट को विस्तार से आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब हम संक्रमित लोगों की संख्या को देखकर डर जाते हैं, तो एक नजर हमारी इस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों पर भी जाती है, जिन्हें देखकर दिल में थोड़ी राहत भी आती है कि हाँ, ये लोग ठीक हो सकते हैं और हम भी बच सकते हैं। पर यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्या जिन लोगों को वायरस हो चुका है उन्हें दोबारा से वायरस हो सकता है? तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है कि हमें नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, हम वही बोल रहे हैं जो वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया। दोस्तों, वैसे तो जब कोई इंसान किसी वायरस से सही होता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है और एंटीबॉडी बन जाती है। वही एंटीबॉडी जो वैक्सीन के जरिए हमारी बॉडी में जाने वाली होती है, वो ऑलरेडी बन चुकी होती है। लेकिन जिस तरह वैक्सीन लगने के बाद कई बार संक्रमण पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ठहर जाइए, अभी बात इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई। हमें पता है आप यही सोच रहे होंगे कि हम तो इस वीडियो में जवाब ढूंढने आए थे, यहाँ तो डिप्लोमेटिक आंसर मिल रहा है। नहीं दोस्तों, हम बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देंगे। हम वही बात बोलेंगे जो रिपोर्ट में आई है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिकों की बात लें तो वो अपनी जगह सही है, जहां उनका भी ये कहना है कि अभी ये वायरस नया है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसे में सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइन के अनुसार ये सभी बातें कही गई है। पर उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तक हमें कोई भी ऐसा कंफर्म केस नहीं मिला है जिसमें किसी को ये वायरस हुआ हो और वो ठीक होकर वापस इस वायरस से संक्रमित हो गया हो। ऐसे में आपको पता है कि कोरोना वायरस के करोड़ों केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसने इंसान को दोबारा से संक्रमण किया हो। इसलिए ये बात हमारे लिए थोड़ी राहत भरी है, क्योंकि पिछले 8 महीनों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि वापस से इन्फेक्शन होने की उम्मीद नहीं है, पर कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, आप 80% तो ये मानकर चलिए कि ठीक होने के बाद इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। अब हम आपको बता दें कि ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि एक पेशेंट कोविड-19 से ठीक होकर आता है, लेकिन जब उसका दोबारा टेस्ट किया जाता है तो वो फिर से पॉजिटिव हो जाता है। और यही बात लोगों को चक्कर में डाल रही थी। इसी वजह से लोगों द्वारा पूछा जा रहा था क्या वापस इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक बार इंसान पॉजिटिव होकर ठीक हो गया तो वापस से उसका टेस्ट किया गया तो वो वापस से पॉजिटिव पाया जाए तो किसी को भी हैरान कर देगा। क्योंकि लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि अगर उन्हें वायरस हो गया है तो वो जैसे तैसे से लड़ लेंगे, तो दोबारा से वायरस उन्हें अपनी चपेट में नहीं लेगा, क्योंकि उनके शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी होगी। पर दोस्तों, ऐसे में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस किसी के शरीर में कोरोना वायरस होगा तो सबसे पहले वायरस अपनी चरम सीमा पर जाएगा, जहां वो इंसान को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू होगा। ऐसे में दोस्तों, जब पेशेंट इस वायरस से पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में लो लेवल ऑफ वायरस यानी कि उसके ट्रेसेस 3 महीने तक रहते हैं। और इसी वजह से अगर आप जिस किसी भी पेशेंट को 3 महीने के अंदर टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब दोस्तों, आप इसे इस तरह से समझिए कि जब कभी भी आप कहीं पर साफ सफाई करते होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, लेकिन वो हल्की सी धूल मिट्टी साफ सफाई करने के बाद कमरे की खूबसूरती पर कोई असर नहीं डाल पाती। ठीक ऐसा ही कोरोना वायरस के साथ है, जहां जब एक इंसान अपने शरीर में इसकी एंटीबॉडी बनाने में सफल हो जाता है तो ये वायरस शरीर में 3 महीनों तक रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाएगा और ना ही आपके शरीर में किसी और के शरीर में जा पाएगा। यानी वायरस केवल नाम मात्र ही शरीर में होगा। उसके अलावा दोस्तों, सीडीसी ने एक बहुत ही जरूरी बात कही है, जहां उनका कहना है कि जब किसी को बहुत ही हल्के सिम्टम्स हो तो उसे 10 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखना चाहिए और किसी को मेजर सिम्टम हो तो उसे 20 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखना चाहिए और उसके बाद उसे छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि अगर उसने इतने दिनों तक अपना आइसोलेशन का टाइम पीरियड सही से किया तो उसकी बॉडी अपने आप ही ठीक होने लगेगी। इससे ज्यादा सर दर्द करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर एक इंसान को कोरोना वायरस हो जाए तो उसे वापस से संक्रमित होने की संभावनाएं ना के बराबर है। वैसे एक बात यह भी है कि जिससे वायरस हो जाए वो खुद ही डर की वजह से सभी तरह के नियम कायदे जो इस महामारी के समय अपनाने चाहिए वो अपनाना शुरू कर देता है, जिससे उसे आदत हो जाती है। और भला आइसोलेशन में इतने दिनों तक रहने के बाद कौन चाहेगा कि उसे दोबारा से इसी तरह रहना पड़े। इसलिए इंसान खुद ब खुद ही राइट टाइम हो जाता है। बाकी अभी तो आप निश्चिंत रहिए, और आपका इस वीडियो या वायरस से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।